Welcome students, welcome to the first part of chapter number 3 coordinate geometry. क्लास 9 हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो वर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले उसका मतलब हम समझेंगे. What is the meaning of coordinate geometry to us in mathematics? What is the meaning of coordinate geometry? तो coordinate geometry is a link between algebra and geometry. ये एक अलजेब्रा को ज्योमेट्री से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बिकॉज अब जैसे जैसे हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आपको सर्कल, पैराबोला, लाइंस ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे और इन सब शेप्स की एक इक्वेशन होती है. तो शेप इज योर ज्योमेट्री पार्ट एंड इक्वेशन इज योर अलजेब्रा पार्ट, और ये दोनों चीज़ आपस में कनेक्टेड होती है. तो दिस इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो कार्टेशियन सिस्टम है. कार्टेशियन सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्लेन. अब प्लेन का मतलब क्या होता है? उड़ने वाला प्लेन नहीं बेटा. प्लेन मीन्स द स्पेस वेयर आई कैन राइट और एक्सप्लेन एनीथिंग. मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी एक तरीका का प्लेन है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ और आप लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ चीज़ लिख के. तो दिस इज माई प्लेन. अब इतने बड़े प्लेन पे मुझे आपको चीज़ें समझाना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक छोटा प्लेन बनाया है. दिस रेक्टेंगल शेप इज कॉल्ड अ प्लेन. ये जो रेक्टेंगल शेप बनाया मैंने, इसको प्लेन बोलते हैं. अब इसका नाम प्लेन की जगह कार्टेशियन प्लेन लिखा है मैंने, बिकॉज हम कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. यहाँ जो चीज़ें आएगी वो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आएगी, तो इसलिए इसको कार्टेशियन प्लेन बोला गया. ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती है कार्टेशियन सिस्टम के अंदर? सबसे पहले यहाँ पर दो लाइनें बनाई हैं मैंने, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन द स्लीपिंग लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. आपने नर्सरी में LKG में तो पढ़ा ही होगा ये सब चीज़ें, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन. दिस स्टैंडिंग लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. Vertical line, sorry, this is vertical line and this is horizontal line, and these two lines are perpendicular to each other. Where these two lines intersect each other, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से टकरा रही है, this point is called origin. इस पॉइंट को बोलते हैं origin. origin आप लोगों का कोई मैथमेटिकली वर्ड नहीं, आप लोगों का इंग्लिश वर्ड से अगर आप निकालो, origin मतलब जहाँ से अस्तित्व होता है, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है होना, हम उस चीज़ को ओरिजिन बोलते हैं. तो यहाँ मैथमेटिक्स में वो मतलब नहीं होगा कि जहाँ से उत्पन्न होता है चीज़ें. मैथमेटिक्स में ओरिजिन का मतलब होगा इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट का मतलब, अब जैसे मान लो कि मेरे घर का एड्रेस मुझे आप लोगों को समझाना है, तो मैं बोलूँगा कि सर ये राम मंदिर आएगा, राम मंदिर से आगे आप लेफ्ट टर्न ले लेना. तो मैंने राम मंदिर को क्या बोला, बताया, एक रेफरेंस पॉइंट बताया है कि मेरे घर, मैंने ऐसा बोलूँगा कि मेरा घर वहाँ है. ठीक है, तो वहाँ कहाँ सर, है ना? आपके मन में नेचुरली क्वेश्चन अराइज होगा, सर वहाँ मतलब अब कहाँ ढूंढेंगे हम? तो सर आप एक काम करिए ना सर, आप रेफरेंस पॉइंट बता दें जिसकी वजह से हम आपके घर तक पहुँच जाए. तो इसलिए मैं बोलूँगा राम मंदिर आना, राम मंदिर से आप आगे लेफ्ट टर्न ले लेता. तो मेरा राम मंदिर मेरे घर के एड्रेस को समझाने का एक रेफरेंस पॉइंट बन गया. अब जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन पे ये ओरिजिन नहीं होता सपोज, ठीक है, और मैं यहाँ पर बोलता कि यहाँ एक पॉइंट है ये, अब इस पॉइंट का एड्रेस बताओ, तो आप कैसे बताएंगे सर? क्योंकि प्लेन तो इनफाइनाइट है. ये मैंने आपको शॉर्ट में एक प्लेन बना दिया. ये प्लेन इनफाइनाइट है, ये बढ़ता जाएगा, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना बढ़ता जाएगा. ठीक है, कोई तो चीज़ है जो बढ़ता जाए, अपने लिमिट के बाहर जा रही है, मतलब हमको जितना चाहिए उतना मिलता जाएगा. तो ये आपको वही चीज़ है, आप जितना इसको एक्सटेंड करोगे उतना बढ़ता जाएगा. तो आप इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इस पॉइंट का एड्रेस समझाने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ी. दिस इज़ योर रेफरेंस पॉइंट. दिस पॉइंट इज़ योर रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट की मदद से हम आपको ये समझा पाएंगे कि भैया ये पॉइंट कहाँ है. अब आप बोलेंगे सर इस पॉइंट को समझाना है, तो आप बोलेंगे एक काम करिए, आप इस वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, है ना, और फिर वर्टिकल लाइन से आप इतना सेंटीमीटर ऊपर चले जाइए, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा. मिल गया एड्रेस. तो आपको ये पॉइंट की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इस पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट. एंड दिस पॉइंट इज नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ओरिजिन. इसको ओरिजिन बोला जाता है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन.
ठीक है। अब एक और चीज़ कि सर ये एक्स एक्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, इसका भी कुछ नाम होगा या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बोले तो इसका भी एक नाम है। इस लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस और ये लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है। अब इन दोनों लाइनों ने मिलके इस प्लेन का क्या करा, इन दोनों लाइनों ने मिलके इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से 4 पार्ट्स, 4 सेक्शन, देखो यहां ध्यान से दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब इन दोनों लाइनों ने इसको 4 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड द नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जाता है इनका नाम, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट यहां पर कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी क्वाड्रेंट पे भी हो सकता है एंड लाइंस पे भी हो सकता है। तो प्लॉटिंग अ पॉइंट एक दूसरा टॉपिक है, हम इसके बाद उसी पे जाएंगे। पहले तो आपको सारी टर्म्स इस रेक्टेंगल में सब बता दिया। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू our next topic, that is called plotting of points. प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाए, है ना। प्लॉटिंग मतलब वही सर एड्रेस, मतलब पॉइंट अगर आएगा, हमको पॉइंट को अगर बताना है एड्रेस के साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग, किसी भी पॉइंट का एक नाम होता है और जो कि कैपिटल लेटर से डिनोट करता है। सेकेंड थिंग, उसका एड्रेस बताने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ए पॉइंट है और उसका एड्रेस उसके ब्रैकेट में। एड्रेस में आता है एक्स कॉमा वाई, 2 नंबर्स आते हैं एड्रेस में। जैसे आपका घर का एड्रेस बताना है तो आप एक नंबर लिखते हो, फिर आगे आपका वो लिखते हो, जैसे 51 गोकुल धाम। तो इस तरीके से आपने 51 और कॉमा गोकुल धाम, फिर आगे आपका एड्रेस आता है। यहाँ पर इतना ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 ही चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो एक्स है और एक वाई की ज़रूरत है। अब इस एक्स को बोला क्या जाता है, ये एक्स क्या चीज़ है सर, इस एक्स का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी इस एक्स का नाम है एक्स कोऑर्डिनेट। अब ऐसी गलतियां ना एब्सेंट ऑफ माइंड से निकल जाती है ना, हम एब्सेंट माइंडेड से कभी चीज़ बोलते हैं ना, तो देखो अभी मैंने एक्स कोऑर्डिनेट की जगह क्या बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल दिया। ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो चीज़ काम करते हो उस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, माय मिस्टेक। सो एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, डेफिनेशन है ये जो पहला नंबर आएगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और ये दूसरा नंबर आएगा इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, पेयर ऑफ रियल नंबर्स। एड्रेस कैसे बताया जाता है किसी भी पॉइंट का, पेयर ऑफ रियल नंबर्स। एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा। इस नंबर को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इस नंबर को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब इस नंबर्स के मतलब क्या होते हैं, क्या मीनिंग होती है सर, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या चीज़ बताता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर से ऐसे बताया था ना कि यहाँ से डिस्टेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखिए आप, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उल्टा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा एक प्लॉट करके, एक क्वेश्चन, एक पॉइंट लेके,
जिसके कोऑर्डिनेट्स लेके मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा कि सर कैसे ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तीसरा इसका और एक नाम है, आप डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस या फिर आप एक्स कोऑर्डिनेट को लिख सकते हो एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको आप लिख सकते हो ऑर्डिनेट। एक्चुअली इसमें स्पेलिंग मिस्टेक था, एब्सिसा जनरली मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक इस वर्ड से पर्टिकुलरली हो जाता है, तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। और जो सेकेंड जो है वाई कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट की हिस्ट्री है ये। अब इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर प्लॉट करके देखेंगे, है ना। यहाँ पर सर ऑर्डिनेट्स, तो इसको प्लॉट करने के लिए मैं ये सब चीज़ें रब कर रहा हूँ। आई नो दैट दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, हमको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, हमको पता है ये ओरिजिन है और थर्ड क्वाड्रेंट है, और हमको पता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस तरीके से सब चीज़ें रब हो जाती है। अब कार्टेशियन प्लेन का एक्चुअली प्रोसीजर स्टार्ट होता है जहाँ हम नंबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कॉमन है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक्स लिख देते हैं और यहाँ पर हम वाई लिख देते हैं। कई कई बुक में कैपिटल लेटर्स भी लिखा जाता है, ये कैपिटल लेटर से लिखा जाता है यहाँ पर, तो आप वो सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हो। स्मॉल लेटर्स अच्छे लगते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैपिटल लेटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर एक्स डैश लिख लेते हैं और यहाँ पर वाई डैश लिख लेते हैं। मतलब एक्स ओ एक्स डैश आपकी एक्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश आपकी वाई एक्सिस है। अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं, हम पॉइंट ले रहे हैं ए, जिसका एड्रेस है 2,3। तो किस तरीके से ये 2,3 प्लॉट होगा हम वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली सर 2,3 नंबर से, यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, तो पहले नंबर्स लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। दिस इज योर नंबर लाइन 1 2 3 4 5। जब हम इस तरफ मूव करेंगे तो -1 -2 -3 -4। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे -1 -2 -3। अब जब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो देखो एड्रेस हमारे पास है 2,3, ठीक है। तो पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है ना वो बता रहा हूं मैं, फिर आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, है ना। आपको इसके मीनिंग से प्लॉट नहीं करना है, पहले प्लॉट कर रहा हूं फिर इसका मीनिंग बताऊंगा। आपको इसी तरीके से फॉलो करना है जो मैं यहाँ बता रहा हूं। 2,3 है, पहला किसका, पहला एक्स का। तो x में 2 देख रहे हैं हमको, x में 2 सर ये x है, x में 2 ये रहा सर, ठीक है। x का 2 मिल गया हमको। अब हमको y में कितना चाहिए, y का 3 है, तो हमको इसको 2 से लेकर फिर हमको y का 3 में जाना है। ये 3, ये 2 और यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर स्टॉप करना है आपको, ये 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। सो दिस पॉइंट इज योर A। और आप एड्रेस भी लिख दीजिए सर, ये यहाँ पर 2,3 पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट। जरूरी नहीं पॉजिटिव नंबर आए, कुछ आपको नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। तो जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं C, जिसका एड्रेस है -2, -3, ठीक है। अब -2, x में -2 ढूंढना है आपको। x में -2 सर, x एक्सिस ये रही, x एक्सिस में -2 सर, x एक्सिस में -2 ये रहा, ठीक है। अब y एक्सिस में -3, -2 x एक्सिस में और y में -3 सर ये रहा, x में -2 है ना, और यहाँ पर y में -3 सर ये पॉइंट है। ये पॉइंट मेरा C है, जिसका एड्रेस है -2, -3, ठीक है। अब हम मीनिंग देखते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या था। x कोऑर्डिनेट क्या है 2, y कोऑर्डिनेट है 3। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये पहला वाला पॉइंट बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखिए ना, इसको बोलते हैं y एक्सिस। अब इस y एक्सिस से डिस्टेंस देखो, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, y एक्सिस से 2 ही तो है। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 3, इसे बोलते हैं x एक्सिस। यहां से इस एक्सिस से 3 डिस्टेंस की दूरी पे ये पॉइंट, तो देखो ना ये एक्सिस से ये 3 की दूरी पे तो है, यहां पर ये देखो 3, ठीक है। एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 3 है।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 3.2 करवाऊंगा सॉल्व। 3.1 इज द एक्टिविटी बेस्ड, तो वो एक्टिविटी बेस्ड हम नहीं करेंगे, हम 3.2 पे मूव करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।